लोग देख सकते हैं कि आज मैं बहुत लेट तक सो रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कितना लेट हो गया और मैं सो ही जा रही थी। तभी मेरा भाई आता है और जगाता है, बोलता है कि उठो जल्दी, बहुत टाइम हो गया। तो मैं उठी और उठने के बाद अपने दोनों हथेलियों को फेस पे रगड़ते हुए सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम कर लेने के बाद मेरा नज़र घड़ी की तरफ जाता है। तब मैं देखती हूँ कि 11 बज गया। मैं जल्दी से फटाफट अपने चश्मे को उठाती हूँ और साफ़ करके मैं चश्मा पहन लेती हूँ। फिर मैं अपने बालों को अच्छे से अरेंज करके बेड से उठा के क्लचर बाल में लगा लेती हूँ। उसके बाद उठने के बाद सबसे पहले अपने बेड को अरेंज करती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि सोने के बाद बेड जो है काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मेरा काम है, मैं सबसे पहले उठने के बाद अपने बेड को सही करती हूँ, उसके बाद ही दूसरा काम करती हूँ। तो मेरा बेड अरेंज, और वहाँ जाने के बाद मैं फ्रिज खोलती हूँ और पहले फ्रिज को अच्छे से निहारती हूँ, देखती हूँ फ्रिज में क्या क्या है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि अपने फ्रिज से दूध के सस्पेन को निकाल लेती हूँ और लेके चलती हूँ किचन की तरफ। और मैं पहुँच गई किचन में, और किचन में जाने के बाद मैं एक छोटे से सस्पेन में मतलब दूध निकाल लेती हूँ चाय बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस सस्पेन में थोड़ा सा दूध रख लिया है, क्योंकि वो बड़ा सस्पेन में ज़्यादा दूध है, इसलिए मैंने छोटे सस्पेन में दूध को निकाल लिया है। और अब देखिए मैं ढूंढ रही हूँ लाइटर, क्योंकि मुझे लाइटर नहीं मिला। तब तक मैं 1 कप और इसमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि दूध काफ़ी गाढ़ा है और सुबह सुबह मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध का चाय नहीं पीती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लाइटर भी आ गया और दूध भी। तो मैं अब गैस को ऑन कर दी और मेरा गैस जल रहा है और चाय बन रहा है। मेरा चाय तो बन रहा है, तभी मेरे कानों में ना नीचे से किसी के गाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना सुबह सुबह कौन इतना चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहा है। लेकिन मैं अपने चाय को छोड़ के जा भी नहीं रही थी, क्योंकि मैं चाय चढ़ाई हूँ तो पहले तो मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी चाय थी। सुबह सुबह का टाइम था, तो मैं अपने चाय को अच्छे से बना रही थी। तो देखिए फाइनली मेरा चाय बन गया और मैं अपने चाय को 1 कप में छान ले रही हूँ। और मैं अपने चाय को 1 कप में छान लेने के बाद अपने चाय के कप को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि इस पर कुछ लगा हुआ चाय पत्ती लग गया है। अब मैं अपने चाय के कप को मतलब अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं साफ़ करी, और उठाने के बाद मैं सीधे भाग के चले आई सीढ़ियों की तरफ, जहाँ से आने जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, तो देख के समझ में आ गया होगा कि ये कितने लोग हैं, और ये लोग कब आते हैं जब घर में कुछ खुशी का माहौल होता है। वैसे ये मौका भगवान हर किसी को नहीं देते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये इनके घर में क्यों आए हैं, क्योंकि मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ। ये शायद नए शिफ्ट किए हैं, क्योंकि इनका सामान बाहर रखा हुआ है। तो मैं इन लोगों का डांस देखने लगी और कुछ देर तक सीढ़ियों पे खड़ा होकर चाय पीती रही और मैं इन लोगों का डांस देखती रही। ये लोग भी मुझे देख रहे थे, इनको भी लग रहा होगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये लोग मुझे जानते नहीं थे, तो कोई किसी से बातें नहीं कर रहा था। बस ये अपना काम कर रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी। बहुत देर तक इन लोगों का मतलब डांस देखने के बाद, मतलब छोटी सी बच्ची थी वो भी उनके साथ डांस कर रही थी। किचन में आ जाती हूँ, जहाँ मैंने पहले से परवल कट करके रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे परवल और आलू के भुजिया बनाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें परवल है और फिर मैं ऊपर से आलू भी डाल दी, और दोनों के मुझे मिक्स भुजिया बनाने थे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और नाश्ता अभी तक नहीं बना था। तो मैं जल्दी जल्दी से मतलब आलू पटल के सोची भुजिया ही बना लूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया और अब मैं इसमें थोड़ा डालूंगी हल्दी। तो देखिए मैं हल्दी नमक डाल के और इसको अच्छे से चला रही हूँ, लेकिन केवल भुजिया तो खाऊंगी नहीं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि रोटियों का भी जुगाड़ कर लूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आटा निकाली हूँ और इसको आटा को मिला रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आटा में पानी डाल दिया और देखिए मेरा आटा जो है कुछ हद तक मतलब मिल चुका है। और देखिए फाइनली मेरा आटा मैं मिला के रेडी कर दिया, और इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। और तब तक अब देखिए मैं तवे चढ़ा दी हूँ और अब रोटियां बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब देखिए मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना लूँगी, क्योंकि भुजिया तो मेरा हो चुका है, तो अब रोटी भी हो जाना चाहिए, क्योंकि लेट बहुत हो गया है और मैं अभी तक मतलब नाश्ता भी नहीं बना है, मैं कुछ नहीं की हूँ, और दिन के मतलब समझिए कि 1 बज गए सिर्फ इसी तरह से। तो मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे रोटियां जब मैं बना लूँगी तो मुझे भी बहुत सारे काम है, नहाना भी है, उसके बाद ही तो नाश्ता करूँगी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट रोटियां बना रही हूँ। तो आगे देखिए, आगे मैं कितना जल्दी जल्दी बनाऊँगी। देख सकते हैं कि मेरी रोटियां फटाफट बन रही है और मेरी रोटियां मतलब बहुत अच्छे से फूल भी रही है। तो आप इधर देखिए, इधर मेरा रोटी भी कंप्लीट हो गया और इधर मेरा भुजिया भी कंप्लीट हो गया। तो अब तो ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही ख़त्म है सारे। तो देखिए मेरी रोटी और भुजिया
बन के तैयार हो गए। और अब मैं नहाने जाऊंगी, तो अब मैं चलती हूँ। और देखिए बाथरूम में मुझे शूज़ धोना है, तो सबसे पहले मैं अपने शूज़ को मतलब अच्छे से धो लूँगी और उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। तो शूज़ मैं धो के जा रही हूँ बाहर रख देने, और फाइनली आप देख सकते हैं कि मैं नहा के भी आ गई। और अब थोड़े से फेस पे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद ना फेस काफ़ी ड्राई हो जाता है, आपको भी पता है। क्योंकि जब हम फेस वॉश यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद ना फेस काफ़ी ड्राई हो जाता है। और पता नहीं सबका होता है कि नहीं होता है, लेकिन मेरा तो हो जाता है। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ सुबह मतलब नहाने के बाद मैं एक बार मॉइस्चराइज़र तो ज़रूर लगाऊंगी, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, लेकिन मैं लगाऊंगी, ज़्यादा कुछ करूँ या ना करूँ। तो मैं देख रहे हैं कि फटाफट मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, और मैं बाल को झाड़ ली हूँ, मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, और थोड़ा सा लिप बाम और हल्का सा लिपस्टिक भी। तो सारा काम करने के बाद देखिए फाइनली अब मैं नाश्ता लेके आ गई हूँ, और ये है आम। ये आम जो आपको दिख रहा होगा, ये आम है सुक्कुल आम, जो कि मुझे बहुत पसंद है। लोग ऐसे कहते हैं कि आम का राजा मतलब मालदा को सब लोग मानते हैं कि मालदा बहुत अच्छा आम होता है, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये आम। ठीक है, तो मैं देखिए आम रोटी एंड आलू पटल की जो भुजिया बनाई थी वो, तो मैं अब जा रही हूँ प्याज से नाश्ता करने। ठीक है, तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।